प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवत गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का लगभग हम पाठ आज पूरा कर लेंगे। इसमें हमने पहले अर्जुन का विषाद, उसके बाद में ज्ञान योग की मीमांसा, आत्मा का स्वरूप, कर्म योग और स्थित प्रज्ञ का परिचय प्राप्त किया है। परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों ही प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण हैं, इसलिए एक बार इन पर प्रश्नों का निर्माण करते हुए, जो कि मैं इस वीडियो के बाद में आपको प्रश्न दूंगा, उनका उत्तर हमें तैयार करना चाहिए और उन्हें फिर संपर्क करके महाविद्यालय में चेक भी करा लेना चाहिए। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ के वर्णन में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, हे महाबाहु, हे अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि, जिस पुरुष की समस्त इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय के अर्थों अर्थात इंद्रियों के विषयों से सर्वशः निगृहीतानि, पूरी तरह से निग्रह की हुई हैं, रोकी हुई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। योग के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति ही आगे गति करता है। एक बार अन्वय की दृष्टि से अर्थ देखिए। तस्मात् महाबाहो यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात्, इसलिए, हे महाबाहो, हे अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषयों से सभी प्रकार से निगृहीतानि, इकट्ठी की हुई रहती हैं, इंद्रियों के अर्थों से हटाई हुई होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। पिछले श्लोक में ही हमने पढ़ा था कि जो इंद्रियों के अर्थों का अनुसरण करते हुए मन के अनुसार गति करता है, वह उस व्यक्ति के मन को इंद्रियां इसी तरह खींच ले जाती हैं जैसे समुद्र में नाव को हवाएं खींच ले जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रिय के अर्थों से इंद्रियों का निग्रह परम आवश्यक है। व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखिए। तस्माद् यस्य, यहाँ पर जलाम जसवंते से त को द होकर के हल संधि है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, यहाँ दीर्घ संधि है। अगला श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये श्लोक अगर देखेंगे तो कबीर की उलटवासी जैसा है। क्या कह रहे हैं? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। सर्वभूतानाम या निशा, सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, तस्याम, उसमें संयमी व्यक्ति जागर्ति, जगता है। यस्याम भूतानि जागर्ति, और जिसमें समस्त प्राणी जागते हैं, पश्यतः मुनेः सा निशा, पश्यतः दृष्टिवान, देखते हुए मुनि का, सा, वह स्थिति, निशा, रात्रि होती है। अब क्या अर्थात जो सभी के लिए रात्रि है, संयमी व्यक्ति, योगी व्यक्ति उसमें जागता है, और जो सभी के लिए दिन है, योगी व्यक्ति के लिए वह
रात के समान है। तो श्री कृष्ण इसमें अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानाम या निशा, सभी प्राणी जिस विषय में रात्रि के समान विश्राम करते हैं, यानी जो विषय समस्त प्राणियों के लिए उपेक्षा के विषय हैं, उस परमात्मा विषयक ज्ञान के लिए संयमी जागता है, उसके लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। और यस्याम, और जिन विषयों में, जिन सांसारिक विषयों में भूतानि जागृति, भूतानि प्राणी जागृत रहते हैं, सतत प्रयत्नशील रहते हैं, पश्यतः मुने, परमात्म तत्व को जानने वाले मुनि उनमें के लिए वह सा निशा, वह रात्रि के समान है, वह उपेक्षा का विषय हो जाता है। तो ये ऐसी उलटवासी कह रहे हैं कि जिसमें दुनिया जागती है, जब सारी दुनिया सोती है मैं रात को उठकर रोता हूँ। तो जब सारी दुनिया परमात्मा का कोई ध्यान नहीं कर रही है, तब मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ। और जब दुनिया सारी अपने सांसारिक बंधनों में, सांसारिक क्रियाकलापों में लग्न रहती है, वह मुझे बिल्कुल निरर्थक प्रतीत होता है। ऐसा कबीरदास जी ने उसमें कहा है। इसी भाव को, या ऐसा कहें कि यहाँ से ही कबीरदास जी ने वो भाव लिया है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखिए। या शब्द हम जानते हैं, यत शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तस्याम तत् का स्त्रीलिंग रूप सप्तम विभक्ति एकवचन, यस्याम यत का स्त्रीलिंग सप्तम विभक्ति एकवचन। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। यद्वत् आपः आपूर्यमाणं प्रविशन्ति, तद्वत् सर्वे कामाः अचलम अप्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति, शांतिमाप्नोति न कामकामी। कह अर्थ श्री कृष्ण निष्कर्ष रूप में अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, कामकामी शांतिम न आपनोति, कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं करता है। तो फिर कौन करता है शांति को प्राप्त? जिस प्रकार आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम, जिस प्रकार चारों ओर से भरे हुए अचल, पूर्ण रूप से स्थिर और प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए समुद्र को आपः प्रविशन्ति, विभिन्न नदी नाले प्रवेश करते हैं, तद्वत् उसी प्रकार यम, जिस धीर व्यक्ति में सर्वे कामः प्रविशन्ति, सारी कामनाएं जाकर के समा जाती हैं, सह शांति मापनोति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। न कामकामी, कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं करता है। कहा भी गया है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। तो उसी को कह रहे हैं कि जब व्यक्ति समुद्र की भांति शांत भाव को प्राप्त करके समस्त कामनाओं को अपने आप में समाहित कर लेता है, उस स्थिति में वह शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सदा कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है, वह कदापि शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए हे अर्जुन, समस्त कामनाओं को अपने अंदर समाहित कर ले, अपने अंदर उन्हें शांत अवस्था में प्राप्त करा दे। व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखिए। समुद्रम आपः, समुद्रम प्लस आपः मोनुस्वार से अनुस्वार नहीं हुआ है। प्रविशन्ति, प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तद्वत्
यत् प्लस वत् यद्वत्, शांतिमाप्नोति, शांतिम प्लस आपनोति। अंतिम श्लोक है द्वितीय अध्याय का। विहाय कामान् इह पुंश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। सर्वान् कामान् विहाय, सभी कामनाओं का त्याग करके जो व्यक्ति निष्प्रिय चरति, निष्प्रिय बिना किसी स्पृहा के, लालसा के, निर्ममः बिना मोह के, निरहंकार और अहंकार से रहित होकर के चरति विचरण करता है, जीवन का यापन करता है, स शांतिमाप्नोति, वह शांति को प्राप्त करता है। यह पुमान, जो व्यक्ति सर्वान् कामान् विहाय, सभी कामनाओं का त्याग करके, निर्ममः निरहंकार, ममत्व से रहित, अहंकार से रहित और स्पृहा से रहित होकर चरति, अपने जीवन के व्यवहार का संपादन करता है, सह शांतिमाप्नोति, वह सह शांतिमधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है, शांति उसमें ही प्रतिष्ठित होती है। विहाय विपूर्वक हा धातु से लेप प्रत्यय होकर के शब्द बनता है विहाय। निर्ममः, निर प्लस मम निर्ममः, निरहंकार, निह प्लस अहंकार निरहंकार। अंत में कह रहे हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें स्थिति बताई है, जिसमें सभी कामनाओं को छोड़कर व्यक्ति समुद्र की भांति अचल स्थिर और प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह कैसी स्थिति है? यह ब्राह्मी स्थिति है। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इसे प्राप्त होकर के व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता, किसी किम कर्तव्य विमूढ़ावस्था में नहीं पड़ता है। अंतकाले भी अस्याम स्थित्वा, और अंतकाल तक इसी स्थिति में स्थित रहता हुआ ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, वह ब्रह्मत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। पार्थ ऐसा ब्राह्मी स्थिति, पार्थ ये परम आध्यात्मिक स्थिति है। एनाम प्राप्य स्थिति, इस स्थिति को प्राप्त करके कोई भी प्राणी मोह को, मुग्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है। अंतकाले भी, और जीवन पर्यंत इस स्थिति में स्थित होकर के ब्रह्म निर्माण मृच्छति, परम धाम मोक्ष को प्राप्त करता है। स्थिति स्था धातु से तीन प्रत्यय होकर के शब्द बना है। नैनाम, नयनाम वृद्धि संधि है। प्राप्य, प्राप्त धातु से लेप प्रत्यय होकर के प्राप्य। ऋच्छति, री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। बंधुओं, इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु द्वितीय अध्याय समाप्तः। आपका द्वितीय अध्याय यहाँ पूर्णता को प्राप्त होता है। मैं आपके व्हाट्सएप पर ही कुछ प्रश्न दूंगा, उन प्रश्नों को आपको उत्तर के रूप में लिखना है। धन्यवाद।